वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के मुबाहिसे लीडरशिप फॉर पीस से खिताब करते हुए कहा, इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। इसराइल पर हथियारों की फराहमी समेत दीगर पाबंदियां लगाई जाएं। इसराइल की जानिब से गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकी जाए। बैरूत में धमाके काबिल मजम्मत हैं। इसराइल पर हथियारों की फराहमी समेत दीगर पाबंदियां लगाई जाएं। सलामती कौंसिल अफगानिस्तान से दाइश और फितना ख्वारिश की दहशतगर्दी पर तवज्जो दे। कहा, कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल जरूरी है। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह होना होगा। बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हैं। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। तनाज़ात को हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकना होगा। अफ्रीकी मुल्कों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सलामती कौंसिल को मदद फराहम करनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF की पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। वाशिंगटन में MD IMF की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह। $1.1 अरब की पहली किस्त 30 सितंबर तक पाकिस्तान को मिलेगी। कर्ज की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म। पाकिस्तान को दूसरी किस्त भी नवा साल जारी होने का इम्कान। कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। IMF से 25वीं प्रोग्राम के हसूल के लिए पाकिस्तान ने ज़राअत पर इनकम टैक्स की ओवरहालिंग मालियाती जिम्मेदारियां सूबों को मुंतकिल करना भी माना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, यूं ही मेहनत जारी रही तो यह आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात से इजहार तशक्कुर। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और पूरी टीम का भी शुक्रिया। तीनों सूबों के वुज़राए आला का भी शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर का नाम ना लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक समत में आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अवाम और आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। फलस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गजा में तारीख की बदतरीन कत्ल गारत की जा रही है। बर्बरियत की और क्या मिसाल होगी। जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। आपने पार्लिमान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। हमने कहा आप 17 होंगे तो 17 हैं। अगर पार्लियामेंट कोई गलती करे तो अदलिया इस्लाह कर देती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा। मुअज़्ज़िज़ जजेस भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन कहता है कि आजाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। जब आइन कानून 3 दिन का कहता है तो आप 15 दिन कहां से ले आए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएं। आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं मुफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मुफाद में तरमीम हो। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा, हमें सपोर्ट करो। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी ने सबका जो हशर किया वो सामने है। कोर्ट का फैसला कभी नहीं टलता, अमल दरामद लाजमी होगा। आईनी तरमीम पास होने से सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के ताबे हो जाएगी। वकला तहरीक शुरू होने का खदशा है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आइन की तशरीह करने का इख्तियार अदालत का है। सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने की कोशिश की जा रही है। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी हैं।